जय हिंद जय भारत। मैं राहुल आप सभी का कंप्यूटर विद्यालय में स्वागत करता हूं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको शीघ्र प्राप्त हो सके। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने इंसर्ट पूरा फिनिश कर लिया था, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे पेज लेआउट। अब पेज लेआउट क्या होता है? अब आपको यहाँ पे पेज जो आपकी सीट बनी हुई है इसकी क्या करनी पड़ती है, आपको सेटिंग से करनी पड़ती है कि जब हम प्रिंट निकालेंगे तो हमें कैसे प्रिंट निकालना चाहिए, क्या मार्जिन सेट करनी चाहिए, वो सब हम कहाँ सीखेंगे? पेज लेआउट के अंदर सीखेंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे थीम्स। आप चाहो तो यहाँ पे इस सीट की थीम्स को आप चेंजेस कर सकते हो कि आपको कैसी थीम्स इसके अंदर सेट करना है, ठीक है। यहाँ से हम थीम्स सेट कर सकते हैं। फिर क्या मिल रहा है आपको? कलर। यहाँ से हम उसका कलर वगैरह भी चेंज करना हो चाहो तो कर सकते हैं। फिर मिलता है आपको अगला ऑप्शन फ़ॉन्ट, कि आपको फ़ॉन्ट का फेस कैसा रखना है। यहाँ से हम फ़ॉन्ट का फेस भी सेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी? इफेक्ट की। जो आपके इफेक्ट होते हैं ये चलते हैं आपके शेप के ऊपर। जब कोई आप शेप बनाते हो, इंसर्ट के अंदर जाके से आपने शेप सीखे थे ना, वहाँ से आप शेप बनाते हो तो उसकी जो इफेक्ट होता है वो कहाँ से, आप यहाँ से भी उसके अंदर डाल सकते हो। अब हम बात करते हैं मार्जिन। अब मार्जिन क्या होती है? जब आप इसका प्रिंट निकालते हो तो पहला क्या होता है, इसका प्रिंट प्रीव्यू देखना पड़ता है कि आपको मेरा पेज बाहर किस टाइप से प्रिंट होकर आएगा। तो उसके लिए आपको कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ में आपको F2 प्रेस करना पड़ता है, ठीक है। चाहे आप कंट्रोल F2 प्रेस करो या फिर कहाँ गए हम, इसी के अंदर क्या मिलेगा आपको, फाइल के अंदर क्या मिलेगा आपको, प्रिंट। प्रिंट के अंदर क्या मिलेगा आपको, प्रिंट प्रीव्यू दिख रहा है यहाँ पे। आप चाहो तो उसको यहाँ से जूम भी कर सकते हो, ठीक है। जूम करने के बाद यहाँ दिखा रहा है कि देखो टॉप से कितनी मार्जिन छुट्टी हुई आ रही है, लेफ्ट से कितनी मार्जिन छुट्टी हुई आ रही है, राइट से कितनी मार्जिन छुट्टी हुई आ रही है, बॉटम से कितनी मार्जिन छुट्टी हुई आ रही है, ठीक है। तो यदि हमें इसे सेट करना है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? आप चाहो तो डाटा और भी नीचे बढ़ा सकते हो। जैसे मुझे डाटा को नीचे और बढ़ाना है तो हमने क्या किया, इसी डाटा को हमने यहाँ से सिलेक्ट करा और यहाँ से हमने इसी को क्या कर दिया, नीचे ड्रैग कर दिया, ठीक है। यहाँ से हमने इसके ऊपर क्लिक करा क्योंकि हमें सिर्फ सेल की कॉपी करनी है। तो कहाँ क्लिक करा हमने? सेल, कॉपी सेल, ठीक है। जब आप इसका प्रिंट प्रीव्यू करते हो तो क्या हो रहा है, आपका पेज बाहर की साइड से प्रिंट होकर आगे यहाँ दिखा रहा है वो, ठीक है। ये आपका पहला पेज होता है। नेक्स्ट पेज करने के लिए कहाँ क्लिक करा हमने? नेक्स्ट पेज के ऊपर। फिर नेक्स्ट पेज कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी फाइल के अंदर कुल कितने पेज है? 8 पेजेस हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी? मार्जिन की। अब हमें यहाँ से मार्जिन को सेट करना है तो कहाँ जाएंगे उसके लिए? हम मार्जिन के ऊपर क्लिक करा। अभी क्या हो रहा है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या होती है, कुछ मार्जिन के अंदर पहले से सेट रहती है। जैसे कि नॉर्मल इस टाइप से आएगा, टॉप से कितनी मार्जिन सेट है, लेफ्ट से कितनी, राइट से कितनी, बॉटम से कितनी। यदि हमें इसके अलावा कुछ और मार्जिन सेट करना है तो कहाँ जाएंगे हम? कस्टम मार्जिन के अंदर क्लिक करा। अभी यहाँ पूछ रहा है टॉप से कितनी मार्जिन सेट करनी है आपको, कि आप टॉप से इतनी स्पेस पे बाद में आपकी सीट प्रिंट होकर आएगी। लेफ्ट से कितनी छोड़नी है, राइट से कितनी स्पेस छोड़नी है आपको, बॉटम से कितनी स्पेस छोड़नी है। और जो आपका ये लिखा है 0.8 और यहाँ भी 0.8, ठीक है। ये होता है हेडर फुटर के लिए। जो आपने 1.9 की स्पेस छोड़ी है उसके अंदर क्या है, 0.8 हेडर के लिए भी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसका? सेंटर ऑन पेज। अब इसका यूज़ हमें कब करना है? जब हम कोई सीट प्रिंट करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू देखा, देखो ये टेबल तो पूरे पेज में आ रही है, हमने नेक्स्ट पेज करा, ये भी पूरे पेज में आ रही है, ये भी पूरे पेज में आ रही है। लेकिन जैसे मेरे टेबल में इस पे गया सीट के ऊपर तो क्या हो रहा है, मेरी टेबल छोटी है लेकिन कहाँ प्रिंट होकर आ रही है, वो एक साइड प्रिंट होकर आ रही है। तो हम चाहते हैं जब भी हमारी टेबल छोटी हो तो कहाँ प्रिंट होकर आए, वो पेज के सेंटर में प्रिंट होकर आए। तो कहाँ क्लिक करना पड़ेगा आपको? मार्जिन के अंदर क्लिक करा हमने, कस्टम मार्जिन। यहाँ आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, सेंटर ऑन पेज। हॉरिजॉन्टल से भी हमें कहाँ चाहिए? सेंटर में। और वर्टिकल से भी हमें कहाँ चाहिए? सेंटर में। अब आपको यहाँ पे शो कर रहा है कि मेरी टेबल कहाँ प्रिंट होकर आएगी। ओके कर दिया, ओके कर दिया। अब जब भी आप कोई टेबल प्रिंट करोगे, वो टेबल छोटी होगी तो कहाँ प्रिंट होकर आएगी? वो पेज के सेंटर में प्रिंट होकर आएगी। देखो ये कहाँ गए, मैं हमारे पेज के सेंटर में प्रिंट होकर आ गई। फिर बाहर आ गए। अब हम बात करते हैं मार्जिन के अंदर एक ऑप्शन और मिलता है आपको, क्या? हेडर एंड फुटर। अब हेडर फुटर क्या होता है, इसी के आगे मिलता है, ठीक है। यदि आप चाहते हो कि मुझे सीट के अंदर कुछ हेडिंग में डालनी है जब मैं इसको प्रिंट करूँ तो उसके लिए आपको हेडर फुटर का यूज़ करना पड़ेगा। हेडर के अंदर हमने क्लिक करा, पहला ऑप्शन क्या मिल रहा है आपको? यहाँ पर पहले से बने बनाए कुछ हेडर्स भी होते हैं। आप चाहो तो इसके अंदर भी कोई सा हेडर आप ले सकते हो। यदि आपको कुछ और डालना है तो कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा आपको? कस्टम हेडर के अंदर क्लिक करा आपने।
कहाँ डालना है आपको, सेंटर में डालना है, लेफ्ट में डालना है, राइट में, कहाँ डालना है। इसे हमने डाला है यहाँ पे सैलरी शीट, सैलरी शीट जनवरी 2023। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह भी कर सकते हो। ठीक है, फॉर्मेटिंग के लिए कहाँ जाना पड़ेगा आपको, यहाँ मिलेगा आपको टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ से आप उसके अंदर जो भी चाहो कलर सेट कर सकते हो, बोल्ड करना हो, साइज बड़ी करनी हो तो हम वो भी कर सकते हैं। यहाँ से आप फ़ॉन्ट का डिज़ाइन वगैरह भी चेंजेस कर सकते हो। ओके करना है, ओके कर देंगे। ठीक है, ओके कर दिया। अब जब भी आप प्रिंट प्रीव्यू देखोगे इसका, तो वहाँ पर क्या करेगा, वो शो कर रहा है यहाँ पे सैलरी शीट। जैसे हमने यहाँ पे नेक्स्ट पेज किया, उस पर भी क्या करेगा, वो शो कर देगा। क्लिक करा, यहाँ भी शो कर रहा है, हर पेज के अंदर क्या करेगा, वो सैलरी शीट को शो कर देगा। ठीक है, फिर क्लिक करा, अगला ऑप्शन क्या मिल रहा है आपको इसी के अंदर, कस्टम मार्जिन। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसी के अंदर क्या मिलेगा आपको, अगला ऑप्शन मिलेगा कस्टम फुटर। अब यदि आपको पेज नंबर डालना है तो अपन कहाँ डालेंगे, उसके लिए कस्टम फुटर के अंदर क्लिक करा। क्या डालना है आपको, यहाँ डालना हमें इंसर्ट पेज नंबर, तो पेज नंबर आ जाएगा। स्पेस दे दी हमने, यहाँ क्या लिखा है, इंसर्ट पेज ऑफ नंबर, कि आपके पास कुल कितने पेज है, आप चाहो तो उसको भी इंसर्ट करवा सकते हो। ठीक है, फिर क्लिक करा, हमें यहाँ टाइम चाहिए, सॉरी डेट चाहिए। टाइम के लिए कहाँ क्लिक करना पड़ेगा आपको, टाइम के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, तो आप टाइम को भी इंसर्ट करवा सकते हो। यहाँ से आप जो जो फील्ड इंसर्ट करवाओगे, चाहो तो यहाँ से कोई आप पिक्चर को भी इंसर्ट करवा सकते हो। पिक्चर हुआ, फाइल का पाथ हुआ, फाइल का नाम हुआ, जो चाहो यहाँ से आप वो चीज़ को इंसर्ट करवा सकते हो। क्लिक कर दिया हमने, ओके कर दिया। ठीक है, कहाँ क्लिक करा हमने, प्रिंट प्रीव्यू के अंदर, तो यहाँ से हम प्रिंट का प्रीव्यू देख सकते हैं। अब फुटर कहाँ आता है आपका, बॉटम में पेज आ गया, यहाँ लिखा है जो 1 लिखा रहा है ये पेज नंबर 1 है, और जो 8 लिखा रहा है ये लिखा है पेज ऑफ नंबर, क्या फाइल के अंदर कुल कितने पेज हैं। ये क्या आ गया, डेट आ गया, टाइमिंग आ गया, ये क्या आ गया आपका, फाइल का पाथ आ गया कि फाइल कहाँ से होके जा रही है। नेक्स्ट पेज करा, इसमें भी आ जाएगा। ठीक है, हर पेज के अंदर क्या आ जाएगा आपका, हेडर एंड फुटर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं क्या, अगला ऑप्शन क्या मिल रहा है आपको इसी के अंदर, पेजेस। अब पेजेस क्या होते हैं, जैसे आपके पास दो प्रकार के पेज होते हैं, एक होता है पोर्ट्रेट, जो क्या होता है आपका अखड़ा वाला पेज होता है, एक होता है आपका लैंडस्केप मतलब आड़ा वाला पेज। अभी आप यहाँ पे कुछ देख रहे होंगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ हमारी सीट। अब सीट में क्या होता है, क्लिक करा हमने लैंडस्केप के ऊपर, तो क्या हो जाएगा पेज लैंडस्केप हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक मार्जिन दिख रही होगी, दिख रहा है आपको ये मार्जिन, अभी कहाँ तक आ रहा है, के तक कॉलम आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा पेज कौन सा है, लैंडस्केप है, तो इसमें क्या हो रहा है, के तक कॉलम प्रिंट होके आएंगे। कितनी रो प्रिंट होके आएगी, यहाँ पर भी आपको एक लाइन दिख रही होगी, 34 लाइन इस पेज के अंदर प्रिंट होकर आएगी। कौन सा पेज, हमारा लैंडस्केप पेज है। ठीक है, फिर क्लिक करा हमने कस्टम मार्जिन के ऊपर, क्लिक करा, पेजेस के ऊपर क्लिक करा, पोर्ट्रेट पे क्लिक करा, तो पोर्ट्रेट में क्या हो जाएगा, पोर्ट्रेट में कहाँ तक आ जाएगा, एज तक आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, आपके अलग अलग पेज के टाइप्स होते हैं कि आपको किस पेज पे इसको प्रिंट करना है। फिर क्लिक करा हमने मार्जिन के अंदर, कस्टम मार्जिन। ठीक है, पेजेस। अब इस चीज़ को ध्यान रखना, स्केलिंग क्या होता है जैसे कभी कभी क्या होता है कि जब हम कोई सीट में कुछ मैटर हम टाइप करते हैं, तो टाइप करने के बाद क्या होता है, कभी कभी हमारा एक आध कॉलम क्या हो जाता है, हमारे पेज से बाहर चला जाता है या फिर हमारी सीट से बाहर चला जाता है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा एक दो कॉलम बाहर गया है ये क्या हो जाए, उसी फर्स्ट सीट के अंदर प्रिंट होकर आ जाए। तो उसके लिए कहाँ क्लिक करना पड़ेगा आपको, फिट टू के अंदर। जब आप फिट टू करोगे, यहाँ डालना पड़ेगा आपको 1 बाय 1। तो जो भी आपका मैटर बाहर जा रहा है वो क्या करेगा, आपका एक पेज के अंदर फिट होकर आ जाएगा। अभी हमारे पास कितने पेज है, 8 पेजेस है। अब पॉसिबल है क्या कि 8 पेज का मैं एक पेज के अंदर प्रिंट कर सकूं, नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये तो उस कंडीशन में होगा या हमारी एक दो रो बाहर जा रही हो या फिर एक दो कॉलम बाहर जा रहे हो, उस कंडीशन में हम उसे एक पेज के अंदर प्रिंट कर सकते हैं। उसके लिए कहाँ क्लिक करना पड़ेगा आपको, फिट टू के अंदर, ओके कर दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं ओरिएंटेशन। अब हम पेज को यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, लिखा पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। ठीक है, साइज के पेज के ऊपर आप इसको प्रिंट करना है, यहाँ से हम साइज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस साइज पे पेज के ऊपर आपको प्रिंट निकालना है, यहाँ से हम वाली साइज सिलेक्ट कर लेंगे। फिर अब बात करते हैं प्रिंट एरिया। अब प्रिंट एरिया क्या होता है, जैसे कि अभी जब मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, एक पेज में पूरी सीट प्रिंट होकर आ रही है। अगर हमें क्या है, अभी हमें सिर्फ इतने इतने डाटा को प्रिंट करना है, कितने डाटा को, इतने इतने को, तो हम चाहते हैं सिर्फ वो इसी को प्रिंट करें। तो कहाँ क्लिक करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और कहाँ क्लिक करा हमने, प्रिंट एरिया के अंदर क्या मिलेगा आपको, सेट प्रिंट एरिया। तो यहाँ से हम प्रिंट एरिया को सेट भी कर सकते हैं। ठीक है,
जब आप प्रिंट प्रीव्यू करोगे तो सिर्फ क्या करेगा, उतने डाटा को ही प्रिंट करेगा जितना हमने सेट करके रखा है। ठीक है, ना यहाँ पे नेक्स्ट पे जाएगा और कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, हटाने के लिए वापस यदि आपको और भी इसके अंदर ऐड करना है तो उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा आपको, जहाँ चाहो वहाँ आप ऐड कर सकते हो। जैसे मुझे इतना और ऐड करना है तो मैं इतना फिर सिलेक्ट कर सकता हूँ। और कहाँ क्लिक करा मैंने, प्रिंट एरिया के अंदर क्या मिलेगा अपने को, ऐड टू प्रिंट एरिया। तो इसको भी हम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जब आप प्रिंट प्रीव्यू करोगे एक पेज के अंदर यहाँ आ रहा है, जैसे हम करेंगे नेक्स्ट पेज, तो जो हमने डाटा वापस सेलेक्ट करा वो कहाँ रहा, हमारा नेक्स्ट पेज के अंदर आ जाएगा। तो इसे हम कुछ कुछ एरिया को भी हम प्रिंट कर सकते हैं। हटाने के लिए कहाँ क्लिक करना पड़ेगा आपको, इसी के अंदर क्या मिलेगा आपको, क्लियर प्रिंट एरिया, हट जाएगा। अब हम बात करते हैं किसकी, ब्रेक की। अब ब्रेक क्या होता है, जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि मेरा जो पेज कहाँ से ब्रेक हो रहा है, कॉलम नंबर 8 से ब्रेक हो रहा है। ठीक है, रो कौन सी हो रहा है, रो कहाँ जा रहा है, 50 नंबर रो के ऊपर जा रहा है। ठीक है, अगर हमें पेज को बीच में से कहीं से ब्रेक करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या मिलता है आपको, कर्सर को कहाँ रखना है, जहाँ से आपको पेज को ब्रेक करना है। और कहाँ क्लिक करा आपने, ब्रेक्स के अंदर क्या मिलेगा, इंसर्ट पेज ब्रेक। तो क्या हो जाएगा, वहाँ से आपका पेज ब्रेक हो जाएगा। दिख रहा है आपको एक्स्ट्रा लाइन आ गई। ठीक है, तो हम बीच में से भी पेज को ब्रेक कर सकते हैं। जब आप प्रिंट करोगे तो जहाँ से आपका पेज ब्रेक हुआ है उतना ही डाटा आपका एक पेज के अंदर प्रिंट होकर आएगा। ठीक है, हटाना वापस कहाँ क्लिक करना पड़ेगा आपको, ब्रेक के अंदर क्लिक करा, रिमूव पेज ब्रेक, हट जाएगा। ठीक है, अब क्या मिलता है आपको, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में यदि आपको यहाँ पर शीट पर कोई पिक्चर डालनी है तो कहाँ जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको बैकग्राउंड के अंदर क्लिक करा, वर्क ऑफलाइन, जो भी आपको इमेज चाहिए आपने उसके ऊपर क्लिक करके इसको इंसर्ट कर दिया। ठीक है, आ गया। लेकिन ध्यान रखना ये सिर्फ आपको यहीं पर शो करेगी, इसका आप प्रिंट नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, प्रिंट के अंदर बैकग्राउंड वाली पिक्चर प्रिंट होके नहीं आएगी। हटाना वापस कहाँ क्लिक करना पड़ेगा हमें, डिलीट बैकग्राउंड के अंदर। ठीक है, इसका आगे का बात करते हैं हम प्रिंट टाइटल। ठीक है, ये पढ़ेंगे अपन कल वाले वीडियो में। ठीक है, आज के लिए इतना, इससे आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।